नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल कहानियाँ रास पर। तो ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसके बेटे की है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। एक दिन पुलिस उसके घर आई और उसके बेटे को बैंक के चोरी के आरोप में पकड़ कर ले गई और उसे जेल में बंद कर दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति हर साल आलू बोया करता था और उस आलू की पैदावार से इतना पैसा आ जाता था जिससे वो पूरे साल का खर्चा आराम से चलाता था। इस साल भी आलू बोने का समय आया, लेकिन उसका बेटा जेल में था और लाख कोशिशें करने के बाद भी वह उसको छुड़ा नहीं पाया। लेकिन खेत की खुदाई का काम करना उस बूढ़े व्यक्ति के बस की नहीं था, क्योंकि वह बुजुर्ग हो चुका था। इसलिए उसको अपने बेटे की याद आने लगी और उसने अपने बेटे को जेल के अंदर एक पत्र भेजा और उसमें लिखा कि बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं इस साल खेत में आलू नहीं लगा पाऊँगा क्योंकि मैं खेत की खुदाई नहीं कर सकता। अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर तुम होते तो हम पूरा खेत खोद देते, जिससे हमारी दिक्कत परेशानी वो ख़त्म हो जाती। कुछ दिनों बाद फिर उसके बेटे ने अपने पिताजी को पत्र भेजा और उसमें लिखा कि पिताजी, आप खेत की खुदाई मत करना क्योंकि मैंने सारे पैसे वही खेत में गाड़ रखे हैं, छुपा रखे हैं। तो होता क्या है, अगले ही दिन पुलिस की एक टुकड़ी उस बुजुर्ग के घर जाती है और पूरे खेत को खोद डालती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता और फिर पुलिस वापस आ जाती है। उसके पिताजी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है कि पुलिस आई, खेत खोदा और चली गई। फिर उसके बेटे ने दोबारा अपने पिताजी को पत्र लिखा और बोला कि पिताजी, अब आप आलू उगा सकते हैं क्योंकि मैं जेल के अंदर बैठा ही इतना कार्य कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, समझे तुम ये हुआ क्या था? बिल्कुल सही, मैं बताता हूँ। उसने क्या किया, उसने जेल के अंदर बैठकर एक प्लान बनाया। उसने जब चिट्ठी लिखी तो जब चिट्ठी उसके पिता के पास जा रही थी, उससे पहले पुलिस अधिकारियों ने उसकी चिट्ठी पढ़ ली ताकि वो वहाँ से पैसे निकाल सके। लेकिन ये उस व्यक्ति का दिमाग था कि उसने जेल के अंदर बैठे बैठे ही पूरे खेत को खुदवा डाला ताकि उसके पिताजी इस पे आलू बो सके। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि उस कार्य को करने का कोई ना कोई मार्ग निकल ही आता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।